कुंदन, इनका सवाल है कि महिलाएं पुरुषों पर अत्याचार करती है आजकल के ज़माने में। पहले केवल पुरुष ही महिलाओं पर अत्याचार करते थे, ऐसी स्थिति थी, और पुरुषों की आत्महत्या करने का प्रमाण बढ़ा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ये विषय गंभीर है, डेफिनेटली गंभीर है। हमारे समाज में पैट्रियार्कल सोसाइटी होने के कारण बहुत बड़े पैमाने पर स्त्रियों पर अत्याचार होते थे। एक जमाने में मैं दहेज के खिलाफ मूवमेंट चलाता था। उसको हम हुंडा विरोधी आघाड़ी ऐसा कहते थे। डॉक्टर रूपा कुलकर्णी हमारे नेता थे, उनके साथ में हम काम करते थे। ये जो मूवमेंट बड़े पैमाने पर चली और स्त्रियों के इक्वेलिटी के बारे में, समानता के बारे में जो मूवमेंट चली, दोनों मूवमेंट से मैं जुड़ा हुआ था, इसलिए सभी प्रॉब्लम्स बहुत नज़दीक से देखे हैं। एक्टिव पत्रकार होने के कारण भी काफ़ी प्रॉब्लम्स दिखते आए हैं। हमारे समाज में पुरुष सत्ताक समाज पद्धति होने के कारण, पैट्रियार्कल सोसाइटी होने के कारण स्त्रियों पर बहुत अत्याचार होते हैं, ये बात तो सही है। लेकिन कभी कभी स्त्रियां भी पुरुषों पर अत्याचार करती है, ये भी बात सही है। आपने सवाल ऐसा पूछा कि स्त्रियों की सुरक्षा के लिए काफी कानून है। इन कानूनों का मिसयूज हुआ है, इस कारण भी उन कानूनों में कुछ बदलाव आए हैं, ये भी हम जानते हैं। जैसे अगर कोई घरेलू हिंसा है तो घरेलू हिंसा के लिए सीधा सीधा घर के लोगों को पहले जेल के अंदर डाला जाता था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पहले जांच हो और उसके बाद में ही इस ढंग के एक्शन हो। तो इसमें कुछ बदलाव भी सुझाए गए हैं, अच्छी बात है ये पहल की। ये बात सही है कि पुरुषों पर अत्याचार होते हैं, अन्याय होते हैं, ऐसी कुछ क्रियाएं होती हैं। फिर भी हमने ये नहीं भूलना चाहिए कि ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है, और पैट्रियार्कल सोसाइटी होने के कारण पुरुषों की स्थिति जो है, ये अन्याय से स्त्रियों से ज़्यादा आसानी से वो उबर सकते हैं। उनका अपर हैंड है सोसाइटी में, इसलिए एक हद से ज़्यादा अत्याचार सहन न करने की क्षमता उनमें है। वो कभी भी अपने पत्नी को छोड़ सकते हैं। छोड़ने के बाद में उनको बहुत तकलीफ दी जाएगी, कोर्ट से बहुत झटके दिए जाएंगे, पुलिस स्टेशन के द्वारा झटके दिए जाएंगे, आर्थिक भी उनको निचोड़ा जाएगा, ये सब बातें हैं। लेकिन स्त्रियों को तो जीना ही असंभव हो जाता है, उससे तो बेहतर स्थिति है। अब ये इसका समर्थन होना चाहिए क्या, जो स्त्रियां पुरुषों को इस ढंग से बहुत तकलीफ देती हैं? बिल्कुल नहीं समर्थन होना चाहिए। लेकिन मानवीय जीवन में कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग अच्छे नहीं होते हैं। केवल पुरुष ही बुरे होंगे ऐसा नहीं, कुछ स्त्रियां भी उसमें बुरी होगी। और ये स्त्रियां फिर कानून का फायदा उठाकर पुरुषों को बहुत तकलीफ दे सकती है, या फिर जो पुरुष अपनी प्रतिष्ठा को बहुत डरते हैं, उस प्रतिष्ठा का डर बताकर उनको बहुत ही प्रताड़ित करती है, ये हो सकता है। लेकिन ये सब चीज़ों को फाइट करना स्त्रियों से ज़्यादा पुरुषों के लिए आसान है, ये भी हमने नहीं भूलना चाहिए। और ठीक है, स्त्रियों के लिए जिस ढंग से कड़े कानून हैं उस ढंग से कानून नहीं है, लेकिन प्रताड़ना के तो कानून है ही, उसका फ़ायदा पुरुष ले सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है ये समस्या है, उसको भी एड्रेस होना चाहिए। मेरे कुछ मित्र उस मोमेंट में हैं, इसलिए मैं उसकी भी बारीकियाँ बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ। ये बात गलत है स्त्रियों ने पुरुषों को इस ढंग से तकलीफ देना, उनकी प्रताड़ना करना, लेकिन स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को फाइट करना ज़्यादा आसान है इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में, ये भी सत्य बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।